बाजे बजाने वाले रात भर गाते रहते हैं, सुबह ऊपर से कम्बल ओढ़ लिया और कहते हैं हम मक्के से नमाज पढ़ के आए हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक है। शरीयत की पाबंदी सबसे बड़ी चीज़ है, शरीयत रसूल ही असल चीज़ है, असल वही है। बाकी जो तरीक़त है, हकीकत है, ये उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहे, हमारा ये मुतालबा है मुतल्लिका इदारों से। और अवामुन्नास से हमारी ये मुद्दबाना गुजारिश है, बराए करम पीर मुरीदी का सिलसिला ये आज का कोई दिमागी मसला होता है, लोग उसको पीर तस्वुर करते हैं, अनाप शनाप बोलने लगता है, लोग कहते हैं ये पीर है। एक बात यह है, लिहाजा हसबन नस्बन ये है। इंतहाई हमें अफसोस हुआ है, दुख हुआ है। सबसे पहले जो अहले खाना है, उस हमारी बहन जो वहाँ पे वफात पा गई, हम उनको तहज़्ज़ियत भी करते हैं, इज़हार हमदर्दी भी करते हैं। ये सही है, बहुत अल्लाह के दस्ते कुदरत में बहाने बनते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमें जो इतला मिली है, उनको पीटा गया, मारा गया, तो उस पिटाई की वजह से उनकी मौत वाक़ हो गई। हमने इसकी अभी प्रोग्राम में भी मजम्मत की, और अभी भी तहरीक सदरुल औलिया की तरफ से इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, मजम्मत करते हैं। और जिस पीर नामनिहाद जो पीर बना है, जिसने भी ये इंतहाई अफसोसनाक हरकत की है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहे, हमारा ये मुतालबा है मुतल्लिका इदारों से। और अवामुन्नास से हमारी ये मुद्दबाना गुजारिश है, बराए करम पीर मुरीदी का सिलसिला ये आज का मामला नहीं है। आप बायात की बात करें, आप तरबियत की बात करें, आप सूफियत की बात करें, ये आज का मसला नहीं है, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चला रहा है। सिर्फ नाम बाद में आते हैं, जैसे जितने भी सब्जेक्ट आज पढ़े जाते हैं, नहव है, सरफ है, इल्म बलागत है, इल्म उरूज है, इल्म मानी है, तफसीर है, उसूल हदीस है, ये सारी चीज़ें इस नाम से मंसूब नहीं थे हुज़ूर के ज़माने में, लेकिन आज हर मदरसे में पढ़े जाते हैं। इसीलिए इसी तरह तसव्वुफ़ का एक सब्जेक्ट है, अगरचे हुज़ूर के ज़माने में तसव्वुफ़ के नाम से कोई खास सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन उसके बाद हमारे सूफिया किराम ने इसका बाज़ाब्ता एक नाम चुना है। लेकिन तसव्वुफ़ का मकसद क्या है? रूहानी तरबियत, अखलाकी तरबियत, तज़किये नफ्स, तज़किये कल्ब, जिसको हम कहते हैं। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है, अगर आप किसी पीर के पास जाते हैं, हम नहीं ये कहते कि मत जाओ, ये हमारा सिलसिला है, अकीदत है, और ये अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से साबित है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है, जो हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने पीरों के जो शराइत मुरतब किए हैं, अगर आप किसी को पीर बनाना चाहते हैं, किसी के बजाना चाहते हैं, पहले उन शराइत को देखा करें। अगर वो उन शराइत पर उतरता है तो उसके बाद उसके साथ कोई राब्ता बनाओ। जैसे आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी, फ़क़ीह आज़म, मुफ़क्किर आज़म, इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा, वो 4 शराइत उन्होंने जो बयान की है, मेरी गुजारिश है कम से कम आवाम को ये सुना करें। सबसे पहला शरत उनका हसबन नस्बन ताल्लुक मेरे रसूल से जुड़ना चाहिए। आज का डोंगी पीर ऐसे किसी को, वो जब किसको हम कश्मीरी में तसरुफ बोलते हैं, या कोई किसी का जिन को आसिफ का असरात हो जाते हैं, दूसरे दिन वो पीर बन जाता है, औरत उमर। इसी तरह किसी को कोई दिमागी मसला होता है, लोग उसको पीर तस्वुर करते हैं, अनाप शनाप बोलने लगता है, लोग कहते हैं ये पीर है। एक बात यह है, लिहाजा हसबन नस्बन की मैंने अगर उसका नस्ब सादात में से हो, सैयद हो, हुजूर से इनका सिलसिला मिल रहा हो, तो वो सबसे बेहतर है। अगर सैयद ना हो, पीरों का सिलसिला, उसका जो मशाइख का सिलसिला वो हुजूर तक जुड़ता हो, तो उससे फैज़ान मिलेगा। बीच वाले जो बन गए तो ये बड़े नुकसानदेह है अहले सुन्नत के लिए। और दूसरी शर्त, इतना कम अज़ कम आलिम हो जो ज़रूरियात दीन के मसाइल, फ़राइज़, वाजिबात वगैरह वो सब किताबों से खुद हासिल कर सकेगा। जिसके पास इल्म नहीं है, वो कैसे पीर बन सकता है? ये अहले सुन्नत के लिए बड़ा नुकसान है। कई बंगी चरसी वो जो गाने शाने बाजे बजाने वाले रात भर गाते रहते हैं, सुबह ऊपर से कम्बल ओढ़ लिया और कहते हैं हम मक्के से नमाज पढ़ के आए हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक है। शरीयत की पाबंदी सबसे बड़ी चीज़ है, शरीयत रसूल ही असल चीज़ है, असल वही है। बाकी जो तरीक़त है, हकीकत है, ये उसके चश्मे है, असल शरीयत है। शरीयत ही से सब कुछ निकलता, शरीयत किसी से माफ नहीं है। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है, दूसरी बात, कम अज़ कम आलिम हो और उतना, और फासिक ना हो। फासिक से मुराद जो फिस्के ज़ाहिरी तौर पर शरीयत का पाबंद हो। और तीसरी बात सुन्नी, चौथी बात सुन्नी सही अकीदा हो। अगर अकीदा दुरुस्त नहीं हो तो वो रसूला से फैज़ कैसे ले सकता? फैज़ अल्लाह देता है मुस्तफ़ा के जरिए से उम्मत को। जब उसने हुजूरी को पहले मुर्दा कह दिया, हुजूरी को बेइख्तियार कह दिया, तो वो भी आज नक्शबंदी बना हुआ, वो भी पीर बना हुआ, कोई कादरी बना, कोई कुछ बना। लिहाजा ये 2-4 चीज़ें बड़ी अहम है। मेरी अवामुन्नास से गुजारिश है, गैर आलिम, गैर शरी और गैर सुन्नी शख्स अगर कोई भी होगा, फिर अपने आप को पीर कहता होगा, उसके आने जाने से परहेज करे। वहाँ आपको कुछ नहीं मिलने वाला, नुकसान के बजाय आपका ईमान भी ज़ाया होगा, किरदार भी ज़ाया होगा, और आपको कोई फैज़ नहीं मिलने वाला है। लिहाजा इसका अपनी पाबंदी के साथ आवाम कोशिश करे, गैर सुन्नी, गैर शरी और गैर आलिम किसी भी अपना पीर न माने। अगर कोई आजकल जादूगर बहुत सारे लोग हैं जो न जाने क्या क्या दिखाते हैं करिश्मे, लिहाजा करिश्मा कोई बड़ा दिखाना ये कोई कमाल की बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि शरीयत का पाबंद हो। आप अगर कोई शरीयत का पाबंद होगा तो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसे वाक़ात रोडमा हो जाते। उसको पता है कि मुझे करना क्या है, मुझे लोगों को कैसे चलाना है। लिहाजा मेरी गुजारिश है, हम उसकी फिर से मजम्मत करते हैं, अहले खाना से इज़हार हमदर्दी करते हैं और मुतालबा करते हैं कि पीर को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सब